नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट में दिव्यांशु सिंह। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 में लेक्चर नंबर 8 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी ब्रिज बॉन्डिंग का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्डिंग का पार्ट 2। तो BeS2, तो इट exists as monomer and dimer in vapor phase and in solid phase it exists as polymer। तो BeS2 को हम एज मोनोमर में देख लेते हैं, मोनोमर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? H बॉन्ड Be बॉन्ड H। तो ये हमारा क्या है? sp स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लीनियर रहेगा, प्लेनर रहेगा और नॉन पोलर रहेगा। क्या रहेगा? नॉन पोलर। तो ये इसके पॉइंट्स है BeS2 के। अब हम बात करते हैं डाइमर फॉर्म में अगर होगा तो। पहले इतना राइट डाउन करिए। अब सेकेंड है डाइमर। तो डाइमर कौन सा है? BeS2 का होल ट्वाइस। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? Be दो ऐसे रखेंगे, है ना। ये एक H इधर रहेगा, ये H इधर, ये ऐसे बनेगा, ये H इधर बनेगा और ये इधर। ये हमारा क्या रहेगा? θ2 रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा? θ1 रहेगा। ठीक है, तो इसे बताना है कौन सा θ1 ग्रेटर देन रहेगा। अगर θ2 ग्रेटर देन रहेगा तो θ1 क्या है? θ1 हमारा क्या है? स्मॉलर देन है क्या? 120 डिग्री से। और θ2 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है 120 डिग्री से। तो θ2 जो है वो क्या है हमारा? ग्रेटर देन है θ1 से। ये क्या है हमारा? sp2 है ना। ये क्या? प्लेनर है, प्लेनर है कि नहीं? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? sp2 है। 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? 4 है। और 3 सेंट्रल 4 इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? 0 है। ठीक है, इस पिक्चर में इतना समझ में आया आपको डायमर फॉर्म में? तो राइट डाउन करिए। अब हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं, BeS2n। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Be ऐसे बनेगा, फिर एक Be और B। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे रहेगा टर्मिनल इसके। ये ब्रिज बॉन्ड बनेगा, ये ब्रिज बॉन्ड है, ये फिर इसका टर्मिनल ऐसे ऐसे करके रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ये ऐसे जुड़ेगा, ऐसे करके ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे करके ऐसे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है फिगर बनाने में? फिर इधर, फिर ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर ये कैसे टर्मिनल बनेगा। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। ये कौन सा? sp3 है, नॉन प्लेनर है और नॉन एक पोलर है। क्लियर? तो राइट डाउन करिए। सारी बातें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्लीज राइट डाउन। तो हमें इसमें बताना है B2S6 Al2Cl6 Al2Cl3 का होल 6 I2Cl6 का, कि ये ब्रिज बॉन्ड इसका बनना है 3 सेंट्रल ब्रिज बॉन्ड बनाना है। और बताना है कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। तो इसमें जब क्या है कि ये 3 सेंट्रल है, तो इसमें हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे। तो B2S6 में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर NP मतलब क्या होता है? नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखते रहा हूँ। Al2L6 में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा। Al2CS3 का होल 6 में इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा। अब I2Cl6 में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या होगा? प्लेनर होगा। बात समझ में आ गई? अब हमें
E2Cl4 में बताना, तो इसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या होगा, प्लेनर होगा। B2H4 में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होगा, प्लेनर होगा। इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसमें बताइए BH26 और Al2Cl36 में सिमिलरिटी कौन सी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब BeCl2 का होल n में इसमें कितने था, इसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। ऑल थिंग्स आर क्लियर ना, देयर इज नो डाउट, सारी चीज समझ में आ रही है, ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर, तो राइट डाउन करिए। तो ये एक टेबल है BF3 BCl3 BBr3 और BI3 B2SF6 B2Cl6 B2Br6, एक मतलब ये सारी टेबल्स हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो होंगे ये क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और इसमें जो BCl4 माइनस BBr4 माइनस और BI4 जो माइनस चार्ज लगेगा इसमें, वो क्या होगा, जर्नली डज नॉट एग्जिस्ट इन NMe4 प्लस लार्ज साइज कैटायन, बात क्लियर हो गई। जनरली डज नॉट एग्जिस्ट NMe4 प्लस एन लार्ज साइज कैटायन में ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि BF3 does not form dimer because back bonding is effective in BF3. Rest BX3 X is equal to ClBri does not form dimer because of steric repulsion, ठीक है, क्लियर, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन होता क्या है। द स्पीसीज विच आर हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज odd electron species, and due to presence of odd number of electron these species behave paramagnetic। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, NO2 फिर उसका क्या होगा, नहीं NO2 ClO2 और ClO3 CH3 CF3 OF और O2 माइनस, तो इसका कितना होगा, तो ये 15 होगा और ये कितना होगा 23। तो ये जो आप पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं इसे हम बोलते क्या है, तो इसे हम लिखते हैं, और ये होता क्या है बेसिकली, तो ये होता है ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन take part in bond formation, क्या take part in bond formation, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब NO2 का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए इतना पूरा। NO2 देखेंगे तो NO2 क्या है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल ONO इक्वल टू कितना होगा, 134 डिग्री होगा, cos 134 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा S/S माइनस 1 हो जाएगा, तो S कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37% हो जाएगा। सो लिखेंगे, सो वी कैन से दैट द हाइब्रिडेशन ऑफ N इज ऑलमोस्ट कितना होगा, sp2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sp2। तो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसका, तो ये N, ये इधर से ये हमारा क्या होगा, sp2 होगा, क्या होगा, sp2 होगा, ये क्या होगा, फेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा N होगा और यहाँ से एक हमारा सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, ये ऑक्सीजन बनेगा, ये भी ऑक्सीजन, ये सिग्मा से जाके जब 2p इसका बनेगा तो इसको और लिखते हैं, तो ये ऊपर साइड में ऐसे रहेगा, और 2s का कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, क्लियर। तो ये ऐसे, तो या ऐसे फिर बाद
फिर बनेगा n से ये ऐसे करके ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये इधर माइनस चार्ज रहेगा और n पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। तो इसमें जब ऑर्बिटल बनाएंगे हम तो इसमें क्या होगा, इस तरह होगा ये। तो ये हमारा क्या है, डेटिव रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर उसके बाद हमारा n बॉन्ड क्या बनेगा, ये O से माइनस और ये यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे कितना होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ये n का स्ट्रक्चर बनेगा, इधर साइड ये प्लस रहेगा, ये हमारा क्या बनेगा O, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इधर साइड भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट है दैट इज NO2 डायमराइजेस टू फॉर्म N2O4 बनाएगा। तो क्या आगे करते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो क्या पॉइंट था कि N2 डायमराइजेस टू फॉर्म N2O4। तो कैसे बनाएगा, ये N से हमने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड ले लिया। ये जो हमारा होगा ये ऐसे रहेगा, ये इधर ऑक्सीजन लग जाएगा, प्लस इधर साइड जो ये N रहेगा ये हमारा डाउनवर्ड है, ये अप रहेगा और ये नीचे साइड रहेगा। इसको हम डबल बॉन्ड यहाँ लिख देंगे। ये कितने में रहेगा, 11 डिग्री सेल्सियस पे। जब इसको कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, इधर साइड ये O रहेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा, ये N इक्वल टू डबल बॉन्ड, ये इस तरह का स्ट्रक्चर लिखिए। तो पॉइंट लिख लीजिएगा एज अ, तो पॉइंट लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज आर ऑब्जर्व। पहला क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, सेकंड कलर, थर्ड है पेनाल्टी और फोर्थ है फिजिकल स्टेट। तो ये जो रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, 2NO2 से हमारा क्या बन जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस N2O4। जो NO2 होगा वो हमारा क्या होगा, ब्राउन कलर में होगा। कौन सा कलर में होगा, ब्राउन कलर में होगा। और जो N2O4 है, N2O4 वो हमारा क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस। क्या रहेगा, कलरलेस। और NO2 क्या रहेगा हमारा, प्लेनर रहेगा। प्लेनर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, प्लेनर रहेगा। और N2O4 हमारा क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। पहले इतना पहले राइट डाउन करिए, इसके आगे भी है जो सारे पॉइंट्स है उसको भी हम बताएंगे। तो अभी हमने क्या बताया है, मैं NO2 क्या बताया है, ब्राउन कलर रहेगा, N2O4 क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, NO2 क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, और N2O4 भी क्या रहेगा, प्लेनर ही रहेगा। पहले इतना राइट डाउन करिए। अब NO2 बताना था, NO2 क्या रहेगा, NO2 क्या रहेगा हमारा, ब्राउन कलर गैस रहेगा। कौन सा रहेगा, ब्राउन कलर गैस रहेगा। N2O4 हमारा क्या रहेगा, कलरलेस सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस सॉलिड रहेगा। और जो NO2 जो रहेगा, NO2 से बताना मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा रहेगा, तो जो NO2 है वो हमारा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और जो N2O4 है वो हमारा क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। इतनी बात आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क तो इसमें लिख लीजिएगा या आप ही वो सॉल्व करना है। If in N2O molecule around N bond and sigma bond keeping one N fixed to rotation of 90 degrees carried out, then find out the maximum number of atom in a plane and number of such plane. राइट डाउन कर लीजिए। हम ClO2 की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ClO2 की। तो इसमें स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो Cl, ये यहाँ पे हमारा sp2 रहेगा। क्या रहेगा, sp2 रहेगा। ये फ्री है हमारा, ये हमारा क्या बनेगा इसमें O, ये हमारा क्या रहेगा, सिग्मा, ये हमारा रहेगा पाई, और ये भी सिग्मा O रहेगा। तो एंगल OCO हमारा, एंगल ClO हमारा क्या रहेगा, 117 डिग्री रहेगा। और क्लोरीन हमारा क्या रहेगा, sp2 रहेगा। अब हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो इसका 3p स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका कैसे रहेगा, 3p, ये ऐसे करके ये हमारा इस तरह बनेगा। अब हम 3s की बात करेंगे तो 3s में हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इस तरह ऑर्बिटल्स बनेगा। उसके बाद हम फ्री इलेक्ट्रॉन 3d की बात करते हैं तो 3d में क्या रहेगा, कितने बनेगा, 1 2 ये 3
4 और 5 कितना बनेंगे, 1 2 3 4 5 बनेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। क्या रहेगा, फ्री रहेगा। अब हम 3p की बात करते हैं तो 3p में जो है ये हमारे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये वैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और इस तरह रहेगा। और 3s में हमारा ऐसा रहेगा। तो ये हमारा क्या है, पाई है। और ये है हमारा Cl। तो ये जो हमारा जो ये sp2 बनेगा हाइड्रेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा क्या है, डेटिव है। क्या है, डेटिव है। ये हमारा क्या है, लोन पेयर है। ये हमारा क्या है, लोन पेयर है। और ये हमारा क्या है, सिग्मा है। तो कुछ पॉइंट्स लिखिएगा, पहले ये स्ट्रक्चर पूरा लिख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए पॉइंट्स लिख लीजिएगा, तो फिगर देखते जाइएगा और पॉइंट्स लिखते जाइएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन ClO2 इज प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल है which get delocalized in other vacant d orbital and get stabilized, hence it is not available for dimer formation. ClO2 does not form a dimer। 2ClO2 से हमारा क्या बनेगा, ClO4 माइनस प्लस Cl प्लस बनेगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। तो अब स्ट्रक्चर में आते हैं ClO2 का फिर से। तो Cl अब की बार क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड ये यहाँ से सिग्मा हो जाएगा, इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये O, ये सिग्मा रहेगा, ये पाई रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, sp2 रहेगा। ये हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, फ्री d ऑर्बिटल में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। तो इसका जो हमारा एंगल OClO हमारा कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा, 117 डिग्री। और Cl हमारा कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम लिखेंगे अब जो हमारा 3p जो ऑर्बिटल होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये ऐसे रहेगा, ये 3s में क्या रहेगा, इस तरह रहेगा। अब हम 3d की बात करते हैं। 3d हमारे क्या होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा होगा, एक हमारा क्या होगा, पाई होगा और एक हमारा क्या होगा, फ्री होगा। एक हमारा क्या होगा, फ्री होगा। 3p में क्या होगा, 3p में एक हमारा ये क्या होगा, पाई होगा। 3s में ये हमारा ऐसे रहेगा। तो ये ऐसे फॉर्म होगा कि नहीं, ऐसे फॉर्म होगा, इस तरह। ये इसको छोड़ के ये। और तो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मेरा देखिएगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये हमारा क्या होगा, सिग्मा होगा। और ये भी हमारा क्या होगा, सिग्मा। ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। समझ में आई बात पूरी, कोई दिक्कत, सारे स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं ना। अब हम बात करें O3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ClO3 की। स्ट्रक्चर अलग बना देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, sp3 होगा। वो हमारे क्या थे, sp2 था। ClO2 हमारा क्या था, sp2 था। ये फ्री है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर साइड लगेगा, डबल बॉन्ड इधर साइड, डबल बॉन्ड O। तो ये एंगल OClO हमारा कितना हो जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, Cl, ये हमारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसके हम बना लेते हैं। तो 3d में ऐसे हमने किया, ऐसे 1 2 3 और एक 4 और ये 5 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 5 हो गया, है ना, 5 हो गए। तो इसमें कैसे लगेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे दिख रहा है ना आपको। ये हमारा क्या होगा, पाई होगा, ये भी पाई और ये भी हमारा क्या होगा, पाई होगा। 3p में हमारा कैसे होगा, सिमिलरली इसी तरह ऐसे हो जाएगा। 3s में हमारा क्या होगा, ऐसे रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है सारी चीजें। फिर ऐसे, फिर ये, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये। तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये sp3 बनेगा। क्लियर, पॉइंट्स लिखिएगा।
In ClO3, free electron is present in sp3 hybrid orbital and it dimerizes to give Cl2O6. तो कैसे देगा Cl2O6? तो देखिए ऐसे 2ClO3 से जब हमारा जाएगा तो ये कैसे बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O यहाँ से ये डबल बॉन्ड O यहाँ तक और ये ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ऐसे आपका डायमराइज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमें CH3 और CF3 के बारे में बताना है। ये हमारा प्लेनर है, ये हमारा क्या है, पिरामिडल है। ये एंगल किसका है, HCH 120 डिग्री है। ये पॉइंट आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो ये आपका ये आपका प्लेनर बनेगा, तो ये ऐसे रहेगा, ये इस तरह जैसे, तो ये कैसे जाएगा ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा आप समझ लीजिए, है ना, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर। और ये तो ये हमारा क्या होगा, sp2 होगा, इसका म्यू कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये हमारा। इसका 2p कैसे होगा, देखिए ये ऐसे होगा और 2s कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इधर हम CF3 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, sp3, ये हमारा क्या रहेगा, sp3 रहेगा। ये बॉन्ड F, ये बॉन्ड F और ये बॉन्ड F बन जाएगा। ये क्या होगा, म्यू क्या होगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा sp3 है। तो थीटा हमारा क्या होगा, थीटा जो होगा हमारा कितना होगा, 109 डिग्री होगा। ये 2p की बात करते हैं तो 2p हमारा इस तरह रहेगा। ठीक है, और 2s हमारा इस तरह रहेगा। क्लियर बात, कोई चीज डाउट तो नहीं है? तो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। तो पॉइंट लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन एटम इंक्रीजेस द p कैरेक्टर इन carbon fluorine bond which decreases the bond angle, that is it becomes pyramidal। तो क्या हो जाएगा, जो इधर देखिएगा 2CH3 से क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा और 2F3 से 2CF3 से हमारा क्या बन जाएगा, C2F6 बन जाएगा। क्लियर, तो राइट डाउन करिए। तो हमारे एक की पॉइंट है जिसे राइट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बताना है फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल, प्लेनर स्लैश नॉन प्लेनर और डायमर। इसमें बताना है फॉर्म करता है कि नहीं। तो NO2 में कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, sp2 होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारा, 134 डिग्री होगा। प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, तो ये प्लेनर होगा। डायमर फॉर्म करेगा, हाँ फॉर्म करेगा। ClO2 में कितना होगा, D होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा, 117 डिग्री होगा। ये क्या होगा, प्लेनर होगा। और इसमें क्या होगा, डायमर हमारा फॉर्म नहीं करेगा। ClO3 में कितना होगा हमारा, sp3 बनेगा। sp3 ये कितना होगा, 109 डिग्री होगा। ये क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। और ये हमारा क्या होगा, फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, फॉर्म करेगा। CH3 में क्या होगा हमारा, P फॉर्म करेगा। इसमें हमारा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा। और ये हमारा होगा, समझ में आएगा, डायमर फॉर्म करेगा। इसमें क्या है, sp3 इसमें कितना है, 109 डिग्री। कितना है, 109 डिग्री है, 109 डिग्री। ये कितना है हमारा, नॉन प्लेनर है। और ये हमारा क्या है, डायमर फॉर्म करेगा। हर चीज विजुअल है नहीं, कोई दिक्कत? तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज के बारे में है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, इसमें बताना कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो PCl5, SF4, SF6 और NCl5, OF4, OF6। तो बताइए पहला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेंगे। तो ये सारे जो हैं ये हमारे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और ये हमारे क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर। तो लिखिएगा किस वजह से है, रीजन बिहाइंड दिस, हमें रीजन बताना जरूरी है।
तो ये रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल वैलेंस शेल ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, दीज एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। क्या कर पाते हैं? एक्सपैंड नहीं कर पाते अपना ऑक्टेट। सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड हमें बताना है। तो IF7 क्या होगा कि नहीं होगा? एग्जिस्ट करेगा। ICl7 क्या होगा? नहीं करेगा। SiF6 2 माइनस C भी नहीं करेगा, ये करेगा, सॉरी करेगा। और SCl6 नहीं करेगा। TeCl6 करेगा। और SiCl6 2 माइनस करेगा? नहीं करेगा। किस वजह से नहीं करेगा बताइए? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू लार्ज साइज एटम। क्या होगा? ड्यू टू लार्ज साइज एटम। बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू लार्ज साइज एटम। अब इसमें बताना कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन। तो ये हमारा कौन सा है? sp3d है कि नहीं? sp3d है कि नहीं? है। ये हमारा क्या है? sp3d2 है। ये हमारा क्या है? sp3d3। तो ये हमारा क्या करेगा? Xgh2, Xgh4, Xgh6 हमारे क्या है? नहीं करेंगे। SF4 कौन सा है हमारा? sp3d है कि नहीं? बताइए। sp3d है। ये हमारा क्या है? sp3d2 है। तो ये भी हमारा क्या है? करेगा। SH4 और SH6 नहीं करेंगे। ये PCl5 भी हमारा क्या है? sp3d है। तो ये भी हमारा करेगा। और PL5 नहीं करेगा। ठीक है। अब ये क्यों नहीं कर रहा है, इसके जैसे रीजन बताएंगे हम। तो देखिए ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। ये कितना है? 0.42 एमस्टॉर्म। ये कितना है? 0.52 एमस्टॉर्म। और ये जो यहाँ से एक ऐसी क्लाउडिंग होगी, तो ये कैसे होगा? इसका इस तरफ होगा, ये ऐसे इस तरफ आएगा। तो ये कितना होगा? 0.41 एमस्टॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो रीजन लिखिएगा। तो इसका हम रीजन डाल लेते हैं। इसका रीजन क्या है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन due to presence of electronegativity surrounding atom, the extent of partial positive charge on central atom increased, due to which d orbital valence shell get attracted towards nucleus। कहाँ पे अट्रैक्ट कराए? न्यूक्लियस। as a result of which intermixing between sp/d of valence shell is possible। this phenomena of attraction of valence shell d orbital towards nucleus is known as क्या होगा? d orbital contraction। बात समझ आ गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट? बताइए कौन सा नॉट एग्जिस्ट होगा? SH2, NCl3, PS3, IBr7। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।